अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक मुद्दत से ही हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह से अकीदत रखते थे। अब इस कदर शैदाई हो गए कि हर वक्त सफ़र हो या क़याम हो अपने पीर की खिदमत में हाजिर रहते। उनका बिस्तर, तकिया, पानी का मस्किया और दूसरा ज़रूरी सामान अपने सर और कंधों पर रखकर हम सफ़र साथ साथ होते थे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह 20 साल तक अपने पीर की खिदमत में रहकर अल्लाह ताला की इबादत करते और उसी अरसे में मार्फत व हकीकत की सभी मंजिलें तय कर लीं और फ़कीरी से अच्छी तरह वाकिफ हो गए। आपने पीर व मुर्शिद से जो नसीहत भरी बातें सुनी और हैरत अंगेज करामात देखे, उनमें से कुछ का बयान खुद ख्वाजा बुजुर्ग के शब्दों में पेश किया जाता है। एक बार मैं अपने पीर हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के साथ सिबस्तान के सफर में था। एक दिन हम एक खानकाए शोमा में पहुंचे। वहां एक बुजुर्ग रहते थे। उन बुजुर्ग का नाम सदरुद्दीन अहमद सिबस्तानी था। ये बड़े ही पहुंचे हुए बुजुर्ग थे। मैं कई दिन तक उनकी खिदमत में रहा। जो शख्स उनकी खिदमत में हाजिर होता खाली हाथ वापस नहीं जाता। आप अंदर से कोई चीज ला कर देते और फरमाते कि मेरे हक में दुआ करो कि मैं ईमान सलामत लेकर जाऊं। ये बुजुर्ग जिस वक्त कब्र की सख्ती और मौत का हाल सुनते तो खौफे खुदा से बेत की तरह कांपने लगते और आंखों से खून के आंसू जारी हो जाते। 7 दिन तक लगातार रोते रहते और इस तरह रोते कि देखने वाले भी रोने लगते। जब मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ तो आप इसी हालत में थे और जब आपको सुकून हुआ तो मेरी तरफ ध्यान देकर फरमाया, ऐ अजीज, जिसके सामने मौत खड़ी हो, उसका दुश्मन मौत का फरिश्ता हो, उसको सोने और खुश रहने से क्या काम। फिर फरमाया, अगर तुम्हें उन लोगों का हाल मालूम हो जाए जो जमीन के नीचे सोते हैं और बिच्छू भरी कोठरी में बंद है तो इस तरह पिघल जाओगे जिस तरह नमक पानी में पिघल जाता है। इसके बाद फरमाने लगे, आज 30 साल के बाद तुम्हें ये वाकया सुनाता हूँ कि बसरा के कब्रिस्तान में एक कब्र के पास मेरे साथ एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। उस कब्र के अंदर मुर्दे पर अजाब नाजिल हो रहा था क्योंकि वह बुजुर्ग साहिब कशफ थे। उन पर कब्र का हाल रोशन हो गया। ये देखकर जोर से नारा मारा और जमीन पर गिर पड़े। हमने उठाना चाहा मगर उनकी रूह जिस्म से परवाज कर चुकी थी और देखते देखते थोड़ी देर में इनका जिस्म नमक की तरह पिघल कर पानी बन कर बह गया। जो खौफ उन बुजुर्ग में देखा आज तक किसी में न देखा न सुना। उसके बाद आपने अपनी आदत के मुताबिक मुझे भी 2 खजूर देकर विदा किया। एक दिन हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मुखातिब होकर फरमाया, कल क़यामत के दिन जितने अंबिया, औलिया और मुसलमान हैं, जो कोई नमाज की जिम्मेदारियों से सलामती के साथ निकल गया वह बच गया और जिसने नमाज की पाबंदी नहीं की उसे दोजख में रहना होगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। तर्जुमा बेर है उन नमाजियों के लिए जो नमाज में सुस्ती करते हैं। इसकी तशरीह सविस्तार इस तरह की है कि बेल दोजख में एक कुआं है जिसमें बहुत दर्दनाक अजाब रखा गया है। जो लोग नमाज में सुस्ती करते हैं और वक्त पर अदा नहीं करते वह अजाब उन्हीं लोगों के लिए है। फिर आपने बेल के बारे में कहा, बेल 70,000 बार खुदा ताला से अर्ज करता है कि ये अजाब सख्त किस गिरोह पर किया जाएगा। हुक्म बारी ताला होता है कि ये अजाब उन लोगों के लिए है जो अपनी नमाज वक्त पर नहीं पढ़ते। एक बार मैं और पीर मुर्शिद सफर करते हुए दरिया दजला के किनारे पहुंचे तो दरिया में तूफान आया हुआ था। मुझे फिक्र हुई। हजरत ने फरमाया, आंखें बंद करो। थोड़ी देर बाद जो आंखें खोली तो मैं और हजरत मुर्शिद दजला के उस पार थे। मैंने अर्ज किया, इसे किस तरह पार किया? इरशाद हुआ, 5 बार अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़कर दरिया से पार उतर आए। एक बार मैं अपने मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के साथ सफर में था। रास्ते में ख्वाजा बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हो गई। उनका दस्तूर था कि जो शख्स उनकी खिदमत में हाजिर होता खाली हाथ नहीं जाता। अगर कोई नंगा आ जाता तो आप अपने कपड़े उतार देना चाहते, उसी वक्त फरिश्ते अच्छा लिबास हाजिर कर देते। हम कुछ दिन उनकी महफिल में रहे। जब हम चलने लगे तो आपने नसीहत फरमाई, जो कुछ तुझे मिले उसे पास ना रखना बल्कि खुदा की राह में दे देना ताकि खुदा के दोस्तों में तुम्हारा शुमार हो। एक बार दुर्गोशों की एक महफिल में अपने पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर था। इतने में एक बूढ़ा शख्स आपकी खिदमत में आया। उसने आपको सलाम किया। पीरो मुर्शिद ने खड़े होकर सलाम का जवाब दिया और बड़े अदब से बिठाया। उसने अर्ज किया, मेरा लड़का 30 साल हुए मुझसे जुदा है, पता नहीं जिंदा है या नहीं। मैं उसकी जुदाई से ढाल हो गया हूँ, आप मेरी मदद फरमाएं। उसकी वापसी, तंदुरुस्ती और सलामती की फातह इखलास की इल्तिजा है। हजरत ने जब ये बात सुनी तो मुराकाबे में ध्यान
मगन करके सर झुका दिया। थोड़ी देर बाद सर उठाकर हाजरीन से फरमाया, इस पीर मर्द के लड़के की सलामती के लिए फातिहा इखलास पढ़ो। अतः फातिहा इखलास पढ़ी गई। इसके बाद आपने उस बूढ़े से फरमाया, आप जाएं और जिस वक्त आपका लड़का मिल जाए उसको साथ लेकर मेरी मुलाकात को आए। अभी वह बूढ़ा शख्स रास्ते में ही था कि एक शख्स ने आकर खबर दी कि आपका लड़का मिल गया। घर पहुंचकर लड़के को सीने से लगाया और उल्टे पांव लड़के को लेकर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने उस लड़के से मालूम किया कि मियाँ तुम कहाँ थे। उसने अर्ज किया, समुद्र में एक नाव पर था और नाव के मालिक ने मुझे जंजीरों से बांध रखा था। आज एक दरवेश आप ही हम शकल बल्कि आप ही तशरीफ लाए और जंजीरों को तोड़कर मेरी गर्दन जोर से पकड़ी और अपने आगे खड़ा करके हुक्म दिया कि अपने पाँव मेरे हाथ पर रखो और आंखें बंद करो। थोड़ी देर बाद फरमाया, आंखें खोलो। जिस वक्त मैंने आंखें खोली तो अपने आप को तन्हा अपने मकान के दरवाजे पर खड़ा पाया। इतना कहकर वह कुछ और कहना चाहता, मगर हजरत ने इशारे से चुप रहने के लिए कहा। बूढ़े ने यह सुनकर हजरत के कदमों पर सर रख दिया और बाप बेटे चले गए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पूरे 20 साल तक अपने पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर रहे। जानो दिल से पीर के हर हुक्म का पालन करते रहे। आप की इस जान तोड़ खिदमत के बदले हजरत शेख ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसी नेमत और दौलत अता फरमाई जो हद व हिसाब से बाहर है। अतः मार्फत व हकीकत की तमाम मंजिलें तय कराने के बाद पीर कामिल हजरत शेख ख्वाजा उस्मान हारूनी रहम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने वह तमाम तबर्रुकात जो उन्हें बुजुर्गान अजीम से हासिल की थी अपने होनहार मुरीद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अता फरमा कर नसीहत फरमाई। ऐ मोइनुद्दीन, अल्लाह की मखलूक से किसी चीज का लालच न करना, कभी भी आबादी में न ठहरना और किसी को कुछ न मांगना। ख्वाजा गरीब नवाज रहे अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इसके बाद पीरो मुर्शिद ने फातिहा पढ़कर मेरे सर और आंखों को चूमा और फरमाया, तुझे खुदा के शुक्र किया मोइनुद्दीन हक का महबूब है और मुझको इसकी मुरीदी पर बड़ा नाज है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।